मिला का अब क्या होगा, का कोई बात नहीं, मित्र पूंजी पूरा हो गया। है ना? तो वही है, कान काटने पर भी देखिए तस मस नहीं, कितना सहा, लात खाया, 2-4 लात भी धरा दिया, है ना। का मुर्दा बने तब ना लहा। ऐसे तो सोच सकते हैं कि मुर्दा बनना पड़ता है, क्या क्या नहीं, तब धन मिलता। हम लोग बैठे बैठे सोचते हैं लंबा चौड़ा भाषण देंगे, जाकर दूसरे को ठग लेंगे। संत महात्मा गण कहते हैं ये जीवन बड़ा कीमती है, इस कीमती जिंदगी को भगवान के भजन में लगा दीजिए। मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो। संतों का समाज आनंद और कल्याणदायक है। आनंद और कल्याण किसी सभा में नहीं मिलेगा। इसलिए संत महात्मा गण बार बार कहते हैं उत्तम समय मिल गया है ना। मिलता है जिंदगी में साधुओं की संगति, कभी कभी लाते ऐसे मोड़ पर तकदीरें कभी कभी। और दौलतमंदों, दौलत पर अभिमान न करना, दौलत देखकर ईश्वर छीन लेते हैं कभी कभी। संतों का समागम सबको नसीब नहीं होता, सबको नसीब नहीं। राम कथा के ते अधिकारी, और जिनको सत्संगति अति प्यारी। राम कथा को अधिकारी है जो जिनको सत्संग अति प्यारा। नहीं तो जिसमें आप लगे हुए हैं ये कोई काम नहीं देंगे। जब वारंट आता देख के सब हट जाते। कोई रहता, हमारे मित्रांचल लोग पढ़ते हैं जमराज के रूप देखे छी, थर थर देह कबाय। सखी हे पछता बची आय। जमराज के रूप देखे छी, थर थर देह कपाय। सखी हे पछता बची आय। कहियो दान धर्म नहीं कैलो, माया में लिपटाय। कहियो दान धर्म नहीं कैलो, माया में लिपटाय। आ घुर घुर गेल भिखारी घर से, घुर घुर गेल भिखारी घर से, खाली हाथ बिराय। सखी ही पछता बची आय। सूतल घर में रात बितैलो, निंदिया लेना बुला। सूतल घर में रात बितैलो, निंदिया लेना बुलाय। आ दिन भर मांस भात पकैत, दिन भर मछली भात पकैत, शाम दिलों बिताय। सखी ही पछता बची आय। जमराज के रूप देखे छी, थर थर देह कपाय। सखी ही पछता बची आय। संदूक कपड़ा भरले रह गेल कोठी, अन्न घिना। संदूक कपड़ा भरले रह गेल कोठी, अन्न घिना। देखिएगा माय बहन सबको, पुरुष को तो उतना नहीं रहता है धोती 25 को। अब मैया सबको देखिए। अभी दिल्ली गए हुए थे, एक माई मेरे पास बैठी हुई थी। थोड़ी देर के बाद उनके मालिक आए, खटखटाए, घर के दुर्ग गई, वहाँ के बारी खोल। और खोलने के बाद घर आए बेचारे, दी बैठ कर रो रही। कभी तुरंत तो बढ़िया से बात कर रही, अब तुरंत कौन विपत्ति आई, विपत्ति आई तो खुश होना चाहिए कि रो रही है। फिर रो धो कर क्या सुनाई, दोनों क्या बात की नहीं की। तू गए बाथरूम तरफ, फिर आई मेरे पास। तो मैंने कहा रही अभी तो तुम कितना बढ़िया बैठी हुई थी, तो पति घर आए तो रोने क्यों लगी। कहते नहीं बुझलिए बाबा, कहने जब जब काने छे न तो बढ़ियों का साड़ी दे छे। अरे देखो
ये तो बहुत बढ़िया दवा जानती है। जब आए उनके मालिक तो मैंने कहा, ये महाराज ये कौन दवाई रखे हुए हैं आपका? कौन सी बाबा? कि जब जब रोती है तब साड़ी देते हैं। ऐसे कहे न दे देते हैं कि रोएगे नहीं। कहा बाबा क्या बता, भी पागल है, ढेर सारी इनके पास में। गए कमरा में, गुस्सा में लाइव अटैची मेरे सामने पटक दिए, तो कल वो खुल गया अटैची। तो उसमें हम देखने लगे 30-35 गो साड़ी, एकदम बिल्कुल नया सा, कोई दिन नहीं पहनी थी। तो मैंने कहा इतना साड़ी नहीं जान लिए, बनारसी साड़ी खोजे छे, गजब आदमी। तो वही कहते कहाँ तक देंगे? संदो का कपड़ा भर ले रह गेल कोठी, अन्न घिना छुट गेल भाई भतीजा जग से, छुट गेल भाई भतीजा जग से, जीव अकेला जाय सखी हे पछता बची आय। जय बेटा ल झूठ कपट कर अनधन ले लो कमा, जय बेटा ल झूठ कपट कर अनधन ले लो कमाय। चढ़ल चिता पर ध ध अग्नि, चढ़ल चिता पर ध ध अग्नि, मुँह में देलक लगाय सखी हे पछता बची आय। कहत संत जन सुनहि सजनी मन अर चित लगाय। तेरे गेल सूर स्वपच और गनिका, तेरे गेल सूर स्वपच और गनिका, मीरा हरि गुण गाय सखी हे पछता बची आय। जमराज के रूप देखे छी थर थर देह कपाय सखी हे पछता बची आय। उस समय पश्चाताप होता है कि जिंदगी में हम क्या किए, सारा नक्शा याद आता है। संतों के ज्ञान जीवन में नहीं सुना, दुर्दशा का कगार पर है। आज देखिए समाज की दुर्दशा क्या कारण है? दुर्दशा कारण एक भी नौजवान को नहीं देखेंगे कि संतों के ज्ञान में रमे हुए हैं। कोई भाग्यशाली हो अलग बात है, दशा किधर है देख लीजिए। परिणाम, एक भी नौजवान धर्म की बात सुनता नहीं है, इसलिए माँ बाप उनसे परेशान है। जब तक शादी नहीं हुई है नौजवान को पूछने ये तुम्हारे बाप में अवगुण है तो लड़ाई झगड़ा मारपीट जूता तक चलेगा। बाप मेरा भगवान है, मेरी माँ भगवती है, लेकिन शादी हुआ देवियां घर घुसी और सारा अवगुण माँ बाप में घुस गया। एक को लड़का कहेगा कि हमारी पत्नी में अवगुण है, बोलेगा मैं ये बाप में, ये डायरेक्ट लगता है स्वर्ग लोग सुतर क्या, ये एक को अवगुण कन्या में नहीं है ना। देवी को देखिएगा, और देवियां भी देखिए, छीन लिया वही बुढ़िया के बेटा, तेल लगाई बुढ़िया, गोदी में कहलाई बुढ़िया, पढ़ाए बूढ़ा, नौकरी दिलाए, अब पैसा हथियाती है पुतो। पैसा किनके पास? माँ को लड़का के पास में नहीं पैसा होगा, सब वो कनिया रखती है, मलकिनी बन के आ गई। अब बाप मैं कहाँ चला गया है ना। तो माए बाप सास ससुर की सेवा नहीं। अगर धरा धाम के प्रत्यक्ष देवता कोई है, माँ बाप सास ससुर ही महाराज। ये देवता तो नाराज हैं। एक लोटा पानी के लिए घर में सास ससुर का निकल रहा दम, बाहर में पति को तो चपरासी बना कर रखते, हुक्म पर हुक्म, एजे चलिए न देवघर, सब जा रहे हैं बोल बम। अब जो जो कहती है कन्या वो सुनता है लड़का। इधर माँ बाप परेशान है, बीमार है, एक लोटा पानी के लिए घर में बेचारा का निकल रहा दम, बाहर में दोनों मिलके जोर लगा रहे हैं बोल बम बोल बम। अरे बम बम तो वो करता कोई जिसको गम नहीं है। तुम्हारे घर में भगवान है, सास ससुर बीमार है, अब तुम बम बम कर रहे हो।
लेकिन इसका परिणाम क्या होगा? डाक वचन है, घर के देव मरे पियासा। कौन देव? वो मिट्टी का पिंडी वाला नहीं, पत्थर का मूर्ति नहीं, कागज का भगवान नहीं, तब साक्षात देवता है सास ससुर। पानी के लिए मर रहा है। अब बाहर में घर के देव मरे पियासा, अब बाहर करे जलधारा। ऐसा पुत्र या ऐसा पुतोहु नरक के भागी, महादुष्ट हत्यारा। कहते सोच लीजिए कहाँ जा रहे हैं आप, आपकी पूजा कहाँ जा रही है? जांचो पहले कि सास ससुर माँ बाप हमसे खुश है कि नहीं। अगर खुश नहीं है तो करते रहो बम बम, लेकिन परिणाम क्या होगा सोच लो। नरक के भागी बनना पड़ेगा। इसलिए संत महात्मागण कहते हैं कि कीमती जिंदगी को बर्बाद मत करो। अच्छा मौका मिला है, क्योंकि सत्संग कभी सोने नहीं। विवेक कहाँ से होगा? बाजार में। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। बिना सत्संग का विवेक नहीं होता, सारा सार का ज्ञान नहीं होगा। अब विवेक होगा तो विवेक ऐसे करेगा, माँ बाप को परेशान, सास ससुर को परेशान, विवेक ही करेगा नहीं महाराज। होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। विवेक होगा, वही विवेक मोह भ्रम भागा, सेवा व्रती बनेगा। इसमें को आदमी है नौजवान, हाथ उठाइएगा कि हम अपने बाप को, हम अपने माँ को रात में तलवा में तेल लगाते सेवा करते हैं कोई? दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य है। बूढ़े माँ बाप परेशान है, दिन भर खेत में काम किया, बुढ़वा रात भर कुहरता है, अब बेटा अपना मस्ती मारता है ना। कारण क्या हुआ? ज्ञान नहीं हुआ, सत्संग नहीं दिया, परिणाम ये दुर्दशा का कगार पर पहुंचा। बूढ़ो सबकी गलती है महाराज, है ना। अपने देश में एक राजा हुए हैं बिंबिसार। बिंबिसार को एक ही पुत्र था, अजात शत्रु। राजा बिंबिसार भगवान बुद्ध के अनन्य भक्त थे, जानते थे बुद्ध अवतार हैं, डायरेक्ट परमात्मा के ये दूत हैं, इनके शरण में जो जाते हैं कल्याण होता है, सब जानता था। लेकिन एक चीज का भय था, बुद्ध के शरण में जो नौजवान जाते हैं वो घर बार छोड़ करके सन्यासी हो जाते हैं। बुद्ध की दृष्टि जिस पर पड़ गई, उनके नजारे बदल जाते, नजर बदल जाती है तो नजारे बदल जाते हैं, किश्ती की दिशा बदल जाती है, किनारे बदल जाते हैं, उनकी जिंदगी सूझने लग जाता है, कुछ हाथ जाने वाला नहीं है। चलो एक ईश्वर का, भगवान का भजन करो। अरे शरीर है तो शरीर से छाया बनती है, शरीर है तो छाया बनेगी, लेकिन वो छाया कितनी चालाक है, अंधकार में घुसे ना छाया नहीं बनती है, छोड़ देती साथ। अंधकार में छाया भी साथ नहीं देती, बुढ़ापा में काया भी साथ नहीं देती। जिस दौलत के लिए जिंदगी को दांव पर लगा दिया, अंत समय वह माया भी साथ नहीं देती, छोड़ना पड़ता है। बुद्ध का उपदेश है, बेटा को नहीं जाने देंगे। एक ही बेटा कहीं बाबाजी बन गया तब तो कपार धुलना पड़ेगा, नहीं ले जाते थे। वह लड़का नौजवान हुआ, अजात शत्रु मित्र के कहने पर, साथियों के कहने पर बाप को मार करके पीट करके जेल में घुसा दिया, अपने राजा बन गया। ये बुढ़वा राज भोगेगा, क्या करेगा बुढ़वा को, है ना। बलाय होता है बुढ़े घर में,
तो अब बूढ़ा मरेगा कैसे? तो कहा जेल में कोई खाना पीना उसको मत देना। अजात शत्रु के मां को जानकारी मिल गई तो क्या करती? पति थी तो चली जाती थी सामान लेकर के, खाने की सामग्री बूढ़ा को खिला देती थी जेल में। इनका गुप्तचर होता था अजात शत्रु का। कहते क्या हाल चाल है? कहा हाल चाल क्या, एकदम बुढ़ा तो बम बम कर रहा। कहा खाता क्या है? कहा रानी माँ जो ले जाती। कहा माँ भोजन तुम मत ले जाओ, पति है तुम्हारा तो मिलती है मिलो, लेकिन भोजन हमने मत ले जाना, जवान बेटा है। अब देखुआ भोजन नहीं ले जाएंगे। क्या करती? काजू, किशमिश, अखरोट, मुनक्का, चुहारा, पिस्ता को पीस देती थी और उनको लेप अपने देह पर लगा लेती थी और जा करके कहती थी राजा को कि चाट लीजिए, और पत्नी के देह को चाट रहा है ना। गुप्तचर से पूछता अजात शत्रु कि क्या हाल चाल है? का पहले से बढ़िया। का पहले से बढ़िया? का महाराज एक मन हुआ शकरकंद खाइए, जिसको कहते पहले अलहुआ, तो होगा ना, एक मन अलहुआ खाइए या एक पाव भर माजूम फल खाइए, बात बराबर है। इतना पौष्टिक चीज होता है कि मत पूछिए, है ना, जो बम बम लोग करता। स्वर्ण भस्म खाइए 10 ग्राम, अब 2 मन आप भात खाइए, बराबरों ने करेगा। महाराज रानी ले जाती है काजू, किशमिश, अखरोट, मुनक्का, चुहारा का लेप बना करके स्वर्ण भस्म मिला करके। राजा तो बम बम कर रहा। कहा मां तुम मत जाना जेल, ये बुढ़वा को जवान बना रही है ना, मरने दो। कुछ जवान बनेगा हमसे लड़ने के लिए है बुढ़ा, नहीं जाओ। तो जाना ही बंद कर दिया। तो जाना बंद कर दिया तो खाना बंद हो गया। धीरे धीरे सुकुमार शरीर सुखने लगा। सुख कर कैसा सुख गया कि चलना फिरना बंद, फिर भी मारा नहीं। तो नाई को कहते जाओ, उसका तो दाल ही बाल बड़ा बड़ा हो गया। कहना राजा हजामत करने के लिए भेजे, बस काम तमाम कर दे। वही नाई गए, महाराज राजा भेजे हैं आपको बाल दाढ़ी बनाने के लिए। बाल दाढ़ी बनाने के लिए गए कि सदा के लिए बनाने चले गए? नहीं गया, बाल बनाया, दाढ़ी बनाते गला माया थोड़ा बेसी नहीं कम में दिया और क्षमा मांगने लगा, महाराज भूल हो गई, थोड़ा थोड़ा उलट गया दाढ़ी में, लगा देते हैं दवाई। दवाई नहीं था, पॉइजन था, लगा दिया। थोड़े देर में राम नाम सब। उसी दिन अजात शत्रु को पुत्र का जन्म हुआ। सभासद में बात आई, कौन समाचार पहले कहना चाहिए? का खुशी का समाचार सुनाया। राजा की जय हो, राजा की जय हो, राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। उछल गए अजात शत्रु का खजाना खोल दो, बाजार फ्री कर दो, वाद्ययंत्र बजवाओ। अब पूरा राज्य में उत्साह मच रहा है। खजाना फ्री, जिनको जो लेना है सारा चीज फ्री फ्री फ्री। कितना? 3 दिन। उसके बाद समाचार दिया गया कि राजा के लिए अशुभ समाचार है, बूढ़े राजा की मृत्यु हो गई है। कोई फर्क नहीं, तो जानता ही तो। एक दिन बैठा हुआ था अजात शत्रु, इनके पिता के समय के जो मंत्री व बूढ़ा जो अजात शत्रु को कंधा पर गोद में खिलाया, वो मंत्री बैठा हुआ था बड़ा मायूस। कहा आप मायूस क्यों हो? आज तक कोई राजा पैदा लिया जो अपने पुत्र के जन्म पर 3 दिन तक खजाना को लुटाया हो, बाजार फ्री किया हो,
सारा सामग्री खुशहाली के मारे दान में दिया हो, कोई हुआ है? मंत्री बोलते कोई मांस क्यों है? बूढ़ा आंख में आंसू आ गए। महाराज क्षमा करें, सत्य को मैं दबा भी नहीं सकता, असत्य का मैं संबोधन नहीं कर, समर्थन नहीं कर सकता। क्या कहना चाहते हो? महाराज आपके बेटा का जन्म हुआ, आप 3 दिन तक खजाना लुटाए, इतनी खुशी। आपका जो जन्म हुआ था तो आपके बाप इतना खुशी थे कि 3 महीना तक खजाना से लुटाया था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इतना खुश था, तब इनको ज्ञान हुआ, गिर गया, बेहोश हो गया। संभाला, लोग उठा कर ले गया भगवान बुद्ध के शरण में। कहा महाराज मैं भारी गलती किया, क्या पितृहंता बना, मैं अपने पिता को मौत के घाट का उतरवा दिया। महाराज मैं भारी पापी हूँ। कहा तुम बिल्कुल पापी नहीं हो, मैं पापी ना, सारा पाप तुम्हारा बाप किया है। अगर तुम्हारा बाप तुमको सत्संग में लाते रहता, मेरे पास तुम आते रहता, कभी जिंदगी में सब पाप नहीं करता। तुम्हारा बाप तो कभी सत्संग में आने ही नहीं दिया कि मेरा बेटा सन्यासी हो जाएगा। इसलिए वो तो पाप को पोष करके विष को घर में रखा। ये काम तो कमे किया, ये काम तो तुम पहले करता, लेकिन समय लगाया, तुम्हारा बाप किया है। कहा अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब भी है समय, पश्चाताप करो, है ना, पश्चाताप करो। दुनिया जब पाप करती है तो राजा माफ करते हैं, और राजा पाप करते हैं तो उनको प्रायश्चित भोगना पड़ता। राजा का माफ नहीं होता, राजा का माफ नहीं होता, प्रायश्चित होगा, प्रायश्चित भोगो। कहाँ? बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मं शरणम गच्छामि। धर्म के साथ हो जाओ, बुद्ध के शरण में आओ, सत्संग में लग जाओ, धीरे धीरे पाप अच्छे होगा। देख लीजिए, एक भूल के कारण दुर्दशा के कगार पर पहुंचाते। तो हम लोग सत्संग में नहीं जाते हैं, बहुत काम कपार पर है। अरे सब कपार को तो खराब करेगा, है ना, कपार कपारे तो चूरेगा। वही बेटा पुतो सत्संग ने सुनिएगा न सुनाइएगा, है ना। कई आदमी को मैंने पूछा एक जगह, नाम ने बताओ बगले कि देखते हैं आपके घर की गाँव की फला फला बाबू की पुतो सब नहीं बुझले बाबा ना, गाँव घर छे ना, कनिया सब बाहर नहीं आबे छे घर से। हम कहले सुना दियो तो दुखो लगता हो नहीं निकलने वाली सबका। कल के बाबा की करवे, सुना दियो, भीतर में तो नहीं है था, उसको भी उसकी भी पुतोह नहीं आई थी। तो हम बोले नहीं, कम में वाला पावर के दबो, 100 पावर, लाख पावर वाला हम तो जल्दी इफेक्ट करते। तो कहा तब सुना दियो बाबा, हाल की बात है। तो मैंने कहा सुनो कबीर साहब की बानी, हम पर नहीं गुस्साइएगा, हम तो उनका संदेश वाहक हम सुना रहे हैं। लेकिन कहा वो तो उनको जो कहना कहिएगा कबीर बाबा को। कबीर साहब ने कहा बड़े घर की बड़ी बहुरिया सत्संग सुने न जाए, ताही कारण कुतिया होके घर घर डंडा खाए। हे माई जो सब आई है जाके सुनाइएगा वो बहुरिया को, अगला जन्म की बनबो, नहीं जा सत्संग में। बड़े घर की बड़ी बहुरिया सत्संग सुने न जाए, ताही कारण कुतिया होके घर घर डंटा खाए। जो कामिनी पर्दे रहे सुने न गुरु की बात, सो तो होगी कुतिया फिर उघारेगा। कुतिया कौन? ब्लाउज साड़ी पहन के छमर छमर करती है ना, तो कौन है? जो कामिनी पर्दे रहे, पर्दा में रहती थी, खिड़की से टुकुर टुकुर तकती थी। जो कामिनी पर्दे रहे सुने न गुरु की बात, वही होगी कुतिया फिर उघारेगा।
कहा बाबा मैं तो जाती हूँ, हमारे पतिदेव चपरासी है बाबा, अब मोटका डनलप लगा करके करवट बदलते हैं, हलवा का मांग, उनके लिए कुछ नहीं, उनके लिए भी कहे मालूक दास। बड़ा घर का विद्वान बाबू सत्संग सुने न जाए, ताही कारण सुअर होके दौड़ दौड़ बिठा खाए। सुगरवा कोने को देखे दोला पतला सब मोटका सब है ना। आप देखिएगा सुगर को खोलिए, ध्यान दीजिएगा, नहीं दिए हैं तो दौड़ता है सीधे, तो इंजन का भूखा क्यों न। मनुष्य शरीर में तो डनलप सोने की आदत है, भागता है डनलप खोजने, जहाँ कीचड़ होगा उसी में जाके धराम से गिरेगा। कीचड़ इतना मोलायम कि डनलप भी फेल कर जाएगा, उसी में एक बित्ता नीचे तक लिटते रहता। अब मालिक जब डंटा देता है तो भागता है रोड के तरफ, वही हलवा खोजने के लिए। कौन है? वही बाबू सब कहते सत्संग पत्संग की लड़ाई। दुर्दशा तो आएगी सामने में। चेत रे नर चेत मानव, अब तो मन में चेत रे, अब भक्ति का नहीं बीज बोया, खाली रह गया खेत रे। खेते तो खाली पड़ा रह गया। अगर खास करके जिस घर की औरत दीक्षित नहीं होगी महाराज, घर को चौपट कर देगी। कितना हो कमा के लाने दे पति, देखिएगा दुकान का पैसा बाकी है, उधारी कर्जा बाकी है। कारण क्या है? औरत अशुद्ध है। माता यदि हो अज्ञान, पुत्र कैसे बने महान। अगर औरत दीक्षित है महाराज, ध्यान सत्संग करने वाली है, ब्रह्म मुहूर्त में जगती है, तो दरिद्री को तो लात मार के भगा देगी, लक्ष्मी को बसा लेती है। यहाँ तो 9 बजे घलटने वाली सब है ना। सवेर उठेगी कोई माँ बहन 3 बजे 2 बजे। आज देखे हम झाली घाट में, कहा बाबा हम लोग 2:30 बजे जग जाते सब दिन, घर भी उतना ही साफ सुथरा। तब ना लक्ष्मी यहाँ बेटा डॉक्टर है, क्यों बेटा है ना। ऐसे होता है महाराज। मैंने कहा दीक्षा का कब लिए बाबा? आप तो वो दीक्षा लेकर ध्यान कर रही। देखिए आपके यहाँ एक तो भांज पुराने के लिए कि बाबा लड़का सब आया तक की हाल ठीक से, हमरो माँ बाप अहीं के छे बाबा, अब तू कहाँ छो? माँ बाप दीक्षित हमें फ्री है ना। दुकान में नहीं होता है 2 सौदा ले लो, 1 प्लास्टिक फ्री में मिलेगा। वही माए बाप वो सौदा लिया है, बेटा को फ्री करवा लिया बाबा जी से, रह दियो बाबा तब तक फ्री है। क्या होगा वो दुकानदार का प्लास्टिक है ना। कब कल्याण होगा सोच लो। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं जिंदगी बड़ा कीमती है, कीमती जिंदगी को बर्बाद मत करना। बार बार नर देह नहीं यह वीर रे, चित्त को तो चित्त कहे कबीर रे। अरे नदी हो तालाब हो पानी नहीं है, नदी तालाब बेकार, मंदिर हो पुजारी नहीं हो मंदिर बेकार, जेब हो झोला पैसा नहीं हो जेब बेकार, शरीर हो प्राण नहीं हो शरीर बेकार, जीवन हो गुरु नहीं हो जिंदगी को धिक्कार है और जीवन भी बेकार है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ये मानव का शरीर है, ये बार बार नहीं मिलेगा। इसलिए बार बार नर देह नहीं यह वीर रे, चित्त को तो चेत कहे कबीर रे। चेत जाओ, जीवन में संतों के वाणी को तारो कल्याण होगा। लेकिन यहाँ सुनते हैं अब बस जस पर तंग तस गुरुए सब। एक गांव में था धनमा, लेकिन था कंजूस, डकैत लोग फोन कर दिया कि अमुक तारीख को आ रहे हम लोग डकैती करने। घर वाला सोचा कि डकैत बात आएगा तो पुलिस को खबर कर दिया। थाना में 6 पुलिस पहुंच गए। डकैत सबके मालूम हुआ ही तो हम लोगों का इंतजाम कर लिया। क्या करोगे? क्या करेंगे तो वही जो चिट्ठी भेजे।
का पुलिस है, का पुलिस को तो चकमा हम लोग बहुत दिए है ना। तब क्या काका बुद्धि को थोड़ा लगाना पड़ेगा। 24 गो डकैत था हथियार के साथ, 12 गो बन गया डकैता, 12 गो बना रामलीला पार्टी। कोई राम, कोई सीता, कोई हनुमान, लक्ष्मण सब बन के तैयार। सूर्पनखो बन गया एक लड़का है ना। पहुंचा शाम के समय, घर वाले को कहते कि बाबू हम लोगों को अमुक जगह जाना, लेकिन नदी है बीच में, नाव नहीं मिलेगी। कहाँ रात में तो नाव नहीं मिलती, क्या करें बाबू, रात में ठहरने दीजिएगा। कहा ये भी सोचा ये डकैतबा बोला है, पुलिस है, ये तो रामलीला चलेगा। तो कहा कि ठहर जाओ, रामलीला दिखा दो। कहाँ कि हाँ दिखाओगे। कहाँ बाबू, क्यों नहीं, उनका काम है, कल से सट्टा, आज तो पहुंचना था। कल लोगे कितना। डकैतबा सोचा कि कह देंगे कुछ पैसा लेंगे, तो कहेगा हम नहीं देखेंगे। कोई बात नहीं, फिरिए बाबू, दर्शक लोग जो दे देंगे ना वही लेंगे, और कोई बात नहीं है ना। का ठीक है तब हो जाए। का तो बना दीजिए 2-4 गो चौकी लगा के, मंच पर्दा दे। अब गाड़ दिया। और उधर जो 12 ठो था उनको कह दिया था यहाँ करेंगे ओम श्री सदगुरुवे नमः। जो है शुरू कर दे है ना सदगुरुवे नमः, तो समझ जाएगा नमः कर देना, पिछवाड़े से घुर जाना। देखिए कोड भाषा उसमें भी है महाराज, भगवान का नाम में भी हरे कृष्ण मतलब हरो, धन का हरण करो, धन का हरण करो, हरे कृष्ण कह रहा, भगवान का नाम हरण करो। तो इधर खेल चालू। डकैत का सरदार चारों तरफ मुआयना कर रहा था, घूम करके देख रहा था। देखा पूरे गांव के लोग सब जमा हो गए। पुलिसवा भी हड़बड़ा करके खा करके बंदूक रख करके अपना टुकुर टुकुर तक रहा। डकैत के सरदार चारों देखा कि कहीं कोई नहीं है, गेट पर खड़ा हो गया। इधर इशारा किया शुरू करो। माइक में बोलता है श्री गणेशाय नमः। अब कार्यक्रम शुरू हो, कार्यक्रम शुरू हो। उधर 12 गो घुस गया। इधर नाटक चल रहा है, कभी राम दौड़ रहा, कभी हनुमान, तो कभी रावण, सब हो रहा। उधर डकैतबा जो घुसा तो धड़ाधड़ बक्सा अलमारी को तोड़ रहा। संजोग से एक बूढ़ी माई बीमार घर में सोई हुई थी। बुढ़िया देखती है कि राम राम, तो डकैतबा घुस गया। दौड़ कर कह देती हूँ। निकली घर से बुढ़िया आराम से, गेट पर तो सरदार खड़ा। कहा बाबू बाबू, कहाँ डकैत घुस गया। कहाँ घर में। कहा चुप चलो, नाटक खराब हो जाएगा है ना, अभी हल्ला मत करो, चलो बात पीछे से कह देंगे। इन लोगों को कहते तेजी में काम करो। धराधर सामान लिया। अब बुढ़िया को कहा था तुम कहेगी कि हम कहेंगे। कहा नहीं बाबू हम ही कहेंगे। कहा तुम ही कहना। ले गए पिछवाड़ में, पर्दा के आड़ में, और बुढ़िया को पहना दिया जींस पैंट। अब बाल को काट करके आधा कर दिया बुढ़िया, और ऊपर से कुर्ता पहना दिया, मुंह में काली चूना पोत दिए, और ले करके मंच पर पहुंच गए डाकैत के सरदार। इन लोगों को कहते हैं जाओ काम हो गया। ये भी बार हो धीरे धीरे पीछे जा रहा, भागते जा रहा। ये बुढ़िया को लेके आ गए मंच पर। तो बुढ़िया का तो कोई पहचानते हैं नहीं, लगा कोई नाटक में कॉमिक कर रहे हैं ये लोग, नाटक का कोई अंग है कॉमिक। तो बुढ़िया को तो नहीं पहचानता। बुढ़िया तो पहचानती थी बेटा को, पोता को, नाती को। बुढ़िया रह के हेरे सब ले को। तो सरदार के सुने छो सब, बुझे छो के। फिर ये के हेरे सब ले को।
सरदार के कि सुनै छो सब बुझे छो के 2 बार 4 बार कहा। एक बचवा बैठा हुआ तो देखा तो कहीं आवाज तो दादी का है। दौड़ के गए कि दादा हो ये दादिए छिए। अब पागल कहीं दादी कहिया फुल पेंट पे लगो रे के दादा जमाना बदल गेल छे आब बूढ़ियो फुल पेंट पहने छे। एहि द्वारे कोई बात नहीं दादा। सरदार गया पीछे वो भी पार सब संपत्ति पार। तो सुना तो सब सुना के नहीं घेरे ललको तो सब तो लिया बुझा कौन। वही जीवन जा रहा है बवजिया कहता है ठीक लेकिन बुझता है कौन। तब तक जीवने खत्म। बोले श्री सदगुरु महाराज की। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। आवाज बढ़ाइए। अब थोड़ा अधिक हो चला है इसलिए हम लोग आरती में भाग लें। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। आरती संग सतगुरु के